जय हिंद। दोस्तों, हर वो व्यक्ति भाग्यशाली है, किस्मत वाला है, खुशनसीब है जो स्वतंत्रतापूर्वक अपनी इच्छाओं के साथ अपना जीवन जीने के लिए आज़ाद है। हमारे माननीय संविधान ने हमारे नागरिकों को वो सब कुछ करने की इजाज़त दी है जो संवैधानिक दायरे में है। संवैधानिक दायरे में रहते हुए आप देश के अंदर कहीं भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इसके लिए हमारे देश के अनगिनत युवाओं ने, देश के सच्चे सपूतों ने, देश के दीवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश की आज़ादी को हासिल करने के लिए अनगिनत वीर शहीद हुए। कुछ के नाम हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन तमाम ऐसे वीर थे जिनको आज कोई अपने होठों से याद करने वाला नहीं है, जिनका नाम कोई नहीं लेता। शुक्रगुजार होना चाहिए हमको उन सभी शहीदों का, उन सभी वीरों का जो हमारे लिए अपने प्राण त्याग कर चले गए। लेकिन उन्होंने जो सोचा था, जिस भारत की कल्पना की थी, जैसा भारत वो देखना चाहते थे, क्या आज हम वो कर पा रहे हैं? क्या आज हम वो सब कुछ हासिल कर पाने में सफल हुए हैं? जी नहीं, अभी हमें वो सफलता हासिल नहीं हुई। यूं तो आज़ादी को काफ़ी लंबा समय बीत गया, लेकिन हम आज भी उसकी तलाश में हैं, जो अभी तक केवल तलाश बनकर रह गया है। कोशिशें की गई, लेकिन विकास सतत क्रियाशील रहने वाली प्रक्रिया है जी, और इसके लिए लगातार कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन उस स्तर पर कोशिशें नहीं हुई। समय के साथ हमने वो उपलब्धि हासिल नहीं की जितना हमें 10-15 वर्ष में मिल जाना चाहिए था। वो हासिल करने के लिए हमें 75 वर्ष लग गए। हमने काफ़ी देर की है, काफ़ी लंबा समय लिया है। यही कारण है कि आज हम विकासशील देशों की सूची में हैं, ना कि विकसित। फिर भी नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, दौर चल रहा है कि हम आगे बढ़ें। इसके लिए सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, पावर उनके हाथ में है। नीति नियंता भी वही हैं, नीतियाँ वही बनाते हैं। अच्छी नीतियाँ होंगी, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाएगा, निश्चित ही हम विकास की राह पर अग्रसर होंगे। एक गलत फैसला देश को विकास की राह पर अग्रसर करने के बजाय पीछे की ओर ले जाता है। जब सही नीतियाँ बनती हैं, उनको सही ढंग से लागू किया जाता है, उनके द्वारा दिया जाने वाला लाभ हर व्यक्ति को पहुंचता है, सही माने में हम विकास की राह पर होते हैं। लेकिन इसके लिए दूसरी जिम्मेदारी हमारी है। हम नागरिक, देश के हम नागरिक, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जहां काम कर रहे हैं, जिस पद पर, चाहे हम कर्मचारी हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम कोई रोज़गार कर रहे हैं, चाहे हम किसान हैं, हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी कार्यरत हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर
वो काम हमें पूरी ईमानदारी, निष्ठा, परिश्रम और समर्पण के साथ करना होगा। तभी हम इस उपलब्धि को कम समय में हासिल कर पाएंगे। अन्यथा जो दौर चल रहा था, चल रहा है, वही आगे भी चलता रहेगा। किसी भी देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, यदि जीडीपी आपकी सही है तब हम विकास की राह पर चलते चले जाएंगे, क्योंकि विकास के लिए आर्थिक व्यवस्था का ठीक होना सबसे ज़रूरी है और आर्थिक व्यवस्था के लिए जीडीपी होना बहुत ही आवश्यक है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब कोरोना था, ये महामारी संपूर्ण विश्व में आई, सारे देश इससे प्रभावित हुए। हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। हमारा देश भी कोरोना के कारण पीछे की ओर गया, विकास की रफ्तार रुक गई। लेकिन क्या केवल कोरोना ही जिम्मेदार है? क्या केवल ये बीमारी ही जिम्मेदार है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उस दौर में भी जब सारे काम रुक गए थे, फैक्ट्रियां बंद थीं, मंदिरों में ताले थे, मस्जिदों में ताले थे, धार्मिक जितने भी स्थल थे सारे बंद थे, अहम भूमिका में हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, पुलिस थी, मिलिट्री थी, सब लोग लगे हुए थे। देश के काम को रुकने ना दिया जाए, देश में बीमारी को फैलने ना दिया जाए, और कुछ हद तक हम सफल भी हुए और कहीं कहीं पे हम फेल भी हुए, जो हमको देखने को मिला। सबने देखा, अव्यवस्थाएं भी थीं, प्रयास के बाद भी हमें वो सफलता नहीं मिल पाई थी जिस स्तर की सफलता हमको मिलनी चाहिए थी। इसके लिए कहीं न कहीं हम भी जवाबदार हैं। हमने अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं निभाया होगा, इसलिए इतने दुर्दिन हमको देखने पड़े थे। मैं मुख्य मुद्दे पे आते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना के समय जब सब कुछ बंद था, फिर भी हमारे देश में खाने पीने की आपूर्ति बराबर होती रही, किसी को खाने पीने की मुश्किल नहीं पड़ी, खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारा किसानों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, जो फसलें उगाई जाती हैं, वो हमेशा उपलब्ध रहीं। मतलब ये कि हमारी जीडीपी उस समय जो बची रही, उसके लेवल कृषि क्षेत्र और किसान ही जिम्मेदार थे। आज हमको ज़रूरत है, यदि हम देश का विकास चाहते हैं तो सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए किसानों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारा किसान खुशहाल रहेगा, तभी हम विकास की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। इसके अतिरिक्त हर नागरिक अपने जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को निभाएगा, तभी हम इस राह पे अग्रसर हो जाएंगे।